कैसी हो चंदा खराबाश? हाँ ठीक ही होगी इंशाल्लाह। आप यहाँ कैसे बाबा जान? गई थी मिकाल अफंदी के पास? जी गई थी बाबा जान। नब्ज बहुत हल्की चल रही है मेरी। मौसम का असर है ये कह रहे थे। इलाज के लिए दवा दी कोई? अत्तार के पास भेजा था। केरा के साथ जाकर जड़ी बूटियां ले आई मैं। रोजाना उन्हें उबालकर अर्क पीने को कहा है। ये शीशी में है। खुद तो चला गया, अपना खला छोड़ गया। कौन बाबा जान? यूनुस। थोड़ा इंतजार करो। आली मुकाम ने मोहर सब्त कर दी है। पूरी सल्जोक सल्तनत में मौसर होगी ये। बहुत शुक्रिया कातिब अफंदी, अल्लाह राजी हो आपसे। मेरी दरखास्त का मामला आज बुलाया था आपने? बताता हूं। ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं सूबेदार। लेकिन क्यों? काजी का काम दिमाग लड़ाना नहीं, दीन के अहकामात पर अमल दरामद करवाना है उसका फरीजा। मुखिल होने की माजरत आले मकाम नालिहान के मुस्ताफ़ काजी यूनुस अफंदी आए हैं। भेज दो। तशरीफ लाइए। काजी अगर अपनी राय देने लगे तो बस समझ जाना इल्म तो गया ताक में और सियासत की पिटारी खुल गई। इतने असातिज़ा इसीलिए पढ़ाते हैं कि अदालत से शरीयत नाफिज करने में जरा भी गलती का एहतमाल ना रहे। हम काजी को इंसाफ कायम करने के लिए किसी शहर में तैनात करते हैं और वो ना समझ क्या करता है, रियाया को इंसाफ फराहम करने के बजाय सियासत में लुथड़ जाता है। सियासत काम है रियासत का। ज़िना गली गली फैल रहा है, शराब खुलेआम पी जा रही है, नमाज तर्क करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिर तो सल्तनत में ना इत्तेहाद रह सकता है ना अमन व अमान। कौन है जिम्मेदार इसका? मंगोल और कौनिया के वजीर साहिबान। तुम्हारा क्या फरीजा है अफंदी? तुम काजी हो या कोई वजीर, काजी हो शरीयत नाफिज करो, समझे? तुम्हें मंगोलों की क्या फिक्र है? शरीयत कैसे नाफिज होगी? रियासत की खिदमत करके। हदीस की किताबों में वजाहत मौजूद है। क्या मसाइल हैं, क्या अहकामात हैं। क्या कुरान में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है? बस इतनी सी बात है सईद आफिंदी, और किसी मामले पर रहनुमाई तो नहीं चाहिए।
अल्लाह आपको हमारे सरों पर कायम रखे। कल रवाना हो जाऊंगा सिवास के लिए। हुक्म कीजिएगा जो भी आपकी ख्वाहिश हो। मैंने अपनी ख्वाहिश तुम्हें बता दी है सईद आफिंदी। बस ये फरीजा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अदा करो, यही काफी है। आप मुझे इजाजत दीजिए आली मकाम। तुम कैसे हो यूनुस आफिंदी? अल्हम्दुलिल्लाह अली मुकाम। अपने मनसब पर दोबारा वापस आने के लिए तुमने 3 माह कबल दरखास्त दी थी। जी मोहतरम। हम अमीर मोइनुद्दीन परवाना की सिफारिश पर बाज़ औक़ात काजियों का एक मकाम से दूसरे मकाम पर तबादला करते हैं। जाहिर है इसके कुछ असबाब होते हैं। फिर खाली होने वाले मकामात पर नए काजियों का तकर्रुर होता है। तुम नालिहान में तैनात थे मुस्तफ़ी होते वक्त। जी बिल्कुल। यूनुस आफिंदी, मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंसूख करार देता हूं। कल आकर तुम अपनी तकर्रुरी का हुक्मनामा ले सकते हो। अल्लाह आपसे राजी हो मोहतरम। आपका वजूद हमारे लिए सरासर खैर है। नालिहान में काजी तैनात रहे हो तुम यूनुस आफिंदी, तो यकीनन खूब वाकिफ होगे कि ताब्दो कैमरे नामी शेख की एक बहुत बड़ी दरगाह है नालिहान में। मालूम है मोहतरम। सुना है उनके काफी अकीदतमंद हैं वहां पे। बड़ी तादाद में अली मुकाम। नए तैनात शुदा काजी इलियास आफिंदी ने दरगाह पर छापा मारने के लिए हमसे इजाजत तलब की है। नालिहान के साबिक काजी हो तुम, इसलिए तुम्हारे इल्म में ला रहा हूं। बोलो कातिब अफंदी। आली मुकाम, अपने मनसब की वापसी का मुंतजिर नालिहान का मुस्ताफी काजी जो था। हाँ मुझे याद है, कल हाजिर हुआ था यहाँ। क्या नाम था उसका? यूनुस आली मुकाम, यूनुस। तो क्या हुआ उसे? मनसब की बहाली का वो मुंतजिर आज अपना हुक्मनामा लेने आया ही नहीं। तुमने तो बताया था वो 3 माह से इंतजार कर रहा है कातिब। मैं तो खुद हैरान हुआ आली मुकाम। मुझसे आकर रोजाना मुलाकात किया करता था, और जब मामला तकमील हुआ तो अचानक गायब हो गया।